यहूदी मुसलमानों के और इस्लाम के बहुत पुराने दुश्मन हैं। ये मुट्ठी भर यहूदी हैं, 94 लाख हैं इसराइल में। आज पूरी दुनिया में दहशत फैलाए हुए हैं। ये इनको इस्लाम से दुश्मनी क्यों है वो सुन लो। अब तक तो दुश्मनाने मक्का इस्लाम की मुखालफत कर रहे थे, और जब सरकार मदीने चले गए वहां से इस्लाम फरोग पाने लगा, इस्लाम आगे बढ़ने लगा, इस्लाम तरक्की करने लगा, तो यहूदी भी साथ में मिल गए। यहूदी मुसलमानों के और इस्लाम के बहुत पुराने दुश्मन हैं। ये मुट्ठी भर यहूदी हैं, 94 लाख हैं इसराइल में। आज पूरी दुनिया में दहशत फैलाए हुए हैं। ये इनको इस्लाम से दुश्मनी क्यों है वो सुन लो। ये इस्लाम के इतने बड़े दुश्मन क्यों हैं वो समझ लो। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया था मैं आखिरी नबी जलवागर करूंगा, मेरा आखिरी नबी आएगा, और ये इत्तला मूसा अलैहिस्सलाम को भी थी, दीगर अंबिया और मुरसलीन को थी। आखिरी नबी आएगा, जमीन पर नाम मोहम्मद होगा, आसमान पर नाम अहमद होगा। बेशक बेशक। तो बनी इसराइल इस चक्कर में थे कि जो आखिरी नबी आएगा वो बनी इसराइल में पैदा होगा। लेकिन अल्लाह ने करम क्या किया, बनी इसराइल के बजाय आखिरी नबी बनी इस्माइल में पैदा फरमा दिया। वाह 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 वाह। ये यहूदियों को आज तक दुश्मनी चली आ रही है, याद रखना, आज तक इनके दिलों में यही दुश्मनी है। अब यहूदी भी हो गए, एक हो गए कुफारे मक्का भी हो गए, दोनों ने मिल करके इस्लाम के खिलाफ जंग की। वही वजह है कि मैदान बद्र का मार्का वजूद में आ गया। कोई जंग इस्लाम ने खूंरेजी के लिए नहीं लड़ी। अखबारी सहाफी मौजूद हैं, नोट कर लो। एलआईओ के लोग हाजिर हों तो मेरी बात नोट कर लें। कोई जंग इस्लाम ने खूंरेजी के लिए नहीं रहा, खून बहाने के लिए नहीं लड़ा। याद रखो जितनी जंगें इस्लाम ने लड़ी हैं तो वो अपने दिफा के लिए लड़ी। जारहियत के लिए कोई जंग इस्लाम में नहीं लड़ी गई, वो अपने दिफा के लिए जंग लड़ी गई है। जब ये यहूदी और कुफारे मक्का एक हो गए और मैदान बद्र का मार्का वजूद में आया तो मेरा रसूल सहाबा को खिताब करता है। और रसूल खिताब कौन सा कर रहे हैं? वो खिताब कर रहे हैं जो रसूल को खिताब जिब्रील ने लाकर अल्लाह की जानिब से अता फरमाया है। क्योंकि चारों तरफ दुश्मनी में लोग टूट पड़े हैं। मेरा रसूल मक्के की जिंदगी में सब्र पे सब्र कर रहा था। आज मदीने जब रसूल पहुंच गए तो अब तो इनको कोई बात नहीं करना चाहिए, अब इस्लाम के खिलाफ बकवास नहीं करना चाहिए, अब पैगंबर की अजमत पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। मगर अब भी ये बाज ना आए तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये तुमसे जंग करना चाहते हैं, ये तुमसे कताल करना चाहते हैं। कुरान कहता है वकातिलू फी सबीलिल्लाहि लजीना युकातिलूनकुम। ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे नबी के उम्मतियों, तुम उन लोगों से जंग करो जो तुमसे झगड़ा करते हैं, जो तुमसे कत्ल गारत करी करते हैं, उनसे तुम्हें जंग करने की इजाजत है। और जो कुरान ने फार्मूला दिया, कानून दिया कि अगर कोई तुमसे जंग कर रहा हो, तुम्हें कत्ल कर रहा हो, तो तुम्हें भी कत्ल करने की इजाजत है। ये हक आज दुनिया के हर मुल्क को हासिल है। बोलो ना, दुनिया के हर मुल्क को हासिल है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, अजीज मुल्क है, हमने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं, जान माल की कुर्बानी दी है। अगर आज हमारे मुल्क पर कोई अटैक करेगा तो हम कानपुर में खामोश बैठे रहेंगे? अरे बोलो ना, कभी नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये हमारा वतन है। अगर पाकिस्तान आंखें दिखाएगा भारत की तरफ, नजरे बद पाकिस्तान डालेगा तो हम ऐसी आंखों को फोड़ देंगे। अगर चाइना के पैर हमारी सरहदों पर पड़े तो हम ऐसे पैरों को काट देंगे। जो हिंदुस्तान की तरफ उंगली उठेगी ऐसी उंगली को हम तोड़ देंगे। हमने अपने वतन से कल में मोहब्बत किया था, आज भी मोहब्बत कर रहे हैं, आखिरी सांस जिंदा रहेगी इस वतन से मोहब्बत करते रहेंगे। और इतनी मोहब्बत करेंगे कि जीने के बाद तो तुम भारत छोड़ दोगे, हम मरने के बाद भी